प्रश्न है आपका अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 डॉट के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, ऐसे प्रश्न कभी आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको प्लस में लिख लेना है। पहला इस चरण आपका जो होगा यानी योगफल यानी कि SN इक्वल टू लिखना है। पहले इसको श्रेणी में बदल लो, 8 + 88 + 888, ठीक है। फिर चाहे डॉट डॉट में लिख लो, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? n पदों तक जा रहा है, ठीक है। फिर अगला स्टेप जो होगा उसमें आपका होगा कि 8 को कॉमन कर लो, जो भी संख्या दे रखी है उसको कॉमन कर लो। 8 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा 1, फिर बचा 11, फिर बचा 100 यानी कि 111, फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर बचा n, ठीक है। क्योंकि n पदों तक है तो n पदों तक 11 एक एक बचा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप करना है आपको 9 से गुणा और 9 से भाग, ऐसे सवालों में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 9 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो SN इक्वल टू 9 से गुणा और 9 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे बचा आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 + 11 + 111 + डॉट 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 प्लस n क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है? SN इक्वल टू इस 9 की गुणा इसके अंदर करा दो। क्यों? क्योंकि हमें अंदर 9 बनाना है, फिर उसका 10 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम 9 की गुणा कराएं, तो यहाँ पे बचा क्या? 8/9 बच गया। गुणा करो, 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस ये कहाँ तक जाएगा सिलसिला? n पदों तक, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अंदर जो है 10 का स्क्वायर बनाना। और 10 का स्क्वायर कैसे बनाओगे? जैसे कि हम यहाँ पे 9 को 10 बनाएं तो कैसे बनाओगे? 10 - 1, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेंगे 8/10, 8/9 यहाँ पर हो गया। ये 9 को कैसे लिखोगे? 10 - 1। 99 कैसे लिखोगे? 100 - 1। फिर यहाँ पे कैसे लिखोगे? 1000 - 1, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे कि 8/9। अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है 1 को अलग लिखेंगे और 10 को अलग लिखेंगे। कैसे? देखो बेटा, ऐसे करके बना लेते हैं बड़ा ब्रैकेट कि जो है 10 + 100 + 1000, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और फिर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? आपका 1 बचा, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो सिंबल अपोजिट होगा, 1 बचा, ठीक है। फिर प्लस में 1 बचा, फिर प्लस में 1 बचा, फिर प्लस में 1 बचेगा, फिर डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, आपको दिख रहा होगा अगली लाइन में आपको साफ दिख जाएगा कि ये AP है, GP है आपका। यहाँ पर आप देखो ज़रा, 10 प्लस ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब प्लस डॉट 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 बॉक्स बंद, फिर -1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो, ये क्या हो गया? ये आपका GP हो गया। क्या हो गया? GP गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। ये आपका n टर्म हो गया। क्या हो गया? n टर्म। तो इसको जो है अब यहाँ पर पहले हम चेक कर लें कि ये r कितना आ रहा है। तो r चेक करने के लिए क्या होता है? r चेक करने के लिए होता है A2/A1। A2 कितना है? 10 का स्क्वायर का मतलब 100, और A1 कितना है? 10। तो 10 × 2 = 10,100। तो कितना है? 10, यानी कि r बराबर कितना है? 10, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो क्या करोगे? यहाँ पर 1 से बड़ा होने के लिए सूत्र लगाते हैं हम लोग। कौन सा लगाते हैं बेटा? हम लोग लगाते हैं कि a का मतलब 10 और r की पावर n कितना हो जाता है? r की पावर 1, हाँ, r की पावर n, तो r भी हमारा 10 है। तो यहाँ पर हो गया r की जगह पे n कर दो, क्योंकि n टर्म है हमारे, और माइनस का 1 और अपॉन में r - 1 होता है, तो 10 - का 1, ठीक है। और ये इसको भी लिख लो यहीं पे कि माइनस है, माइनस लगा लिए, n टर्म है तो n लिख देते हैं। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 माइनस का n, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8.80 10 की पावर n - का 1 अपॉन 9 81 माइनस का 8n/9। ये आपको क्या है? आंसर है।